हमारे स्टूडेंट भी इतने काबिलियत, इतने होनहार हैं कि इतना समझिए कि हमारे बच्चे जो भी आते हैं 1 सप्ताह से 1.5 सप्ताह क्लास करते हैं, उनके साथ 2-3 बच्चे आ जाते हैं। नमस्कार दर्शकों, आज के जो हमारे मेहमान हैं, आज के जो हमारे गेस्ट हैं सोहित सर। आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे सोमू टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, एक ऐसी संस्था जो बच्चों को लाइफ में 4 चांद लगाने के लिए तैयार है। तो आइए जानते हैं इन संस्थान के डायरेक्टर और चेयरमैन से इन संस्थान के संघर्ष से लेकर सफलता तक की कहानी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ सुनने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। बच्चे तो देश के भविष्य है ही हैं, और उन भविष्य का संवारना और गुरु का क्या स्थान है भारत में, ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं, हम सब जानते हैं। तो सोहित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने दूर से हमारे संस्थान को आए, विजिट किए और हमारे बच्चे से कुछ सवालें किए, हमको बहुत अच्छा लगा। और देखिए, इस संस्थान का शुरुआत हम लोग 2020 में किए थे, जनवरी 2020 में। और हम लोग 2 महीना मतलब कोचिंग चलाए, लेकिन क्या हुआ कि जैसे कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन लग गया था, तो काफ़ी सारी दिक्कतें आई और फिर से मतलब 6-7 महीने बाद फिर से कोशिश की कि फिर से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद सितंबर में 2020 के सितंबर में स्टार्ट किए, उसके कंटिन्यू करके हमने अप्रैल तक चलाया। तो कुछ बच्चे आए भी, मतलब उसमें से इतना बच्चा नहीं था, मतलब 5-6 बच्चे को हम पढ़ाते थे और इतना सिस्टम भी मेरे पास नहीं था, सिर्फ एक रूम से हम लोग स्टार्ट किए पढ़ाना। उसके बाद क्या हुआ, पुनः से लॉकडाउन लग गया। आपको मालूम होगा कि 21 में भी लॉकडाउन लग गया। मतलब क्या, उठने का प्रयास कर रहे फिर से गिर गया। फिर कोशिश किए, हार नहीं माने, उसके बाद फिर से स्टार्ट किए। फिर जब लॉकडाउन ओपन हुआ तो मतलब फिर से स्टार्ट किए। और स्टार्ट करने के दरमियान इतना एक हमारे साथ एक बहुत बड़ी हादसा भी हो गई सर। एक्चुअली हुआ क्या है कि हम लोग संस्थान स्टार्ट किए और स्टार्ट करने के बाद 2-3 मंथ के बाद हमारे पापा जी एक्सपायर कर गए। तो काफ़ी सारा ये हो गया, मतलब पूरा हरासमेंट आ गई। फिर बोले स्टार्ट करें कि नहीं करें, लेकिन होता है ना कि कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। स्टार्ट किए और अच्छा खासा बच्चा का रिजल्ट आया। और आज हमारे संस्थान में जितने बच्चे आ रहे हैं, जितने भी उनको बढ़िया लग रहा है, वो अपने फ्रेंड को, अपने रिश्तेदार को, दोस्त को बताते हैं। और ऐसे करके आज हमारे संस्थान इतनी नंबर, यानी कि लगभग दलसिंहसराय में टॉप में हमारे संस्थान जा रही है। और आने वाले समय मेरा विश्वास है कि हमारे बच्चे को सपोर्ट अगर रहे तो आने वाले समय हम लोग दलसिंहसराय के पूरा समस्तीपुर ऑल ओवर बिहार में हम लोग टॉप में आएंगे। और मैंने बच्चों को एक कमिटमेंट भी किया है कि अगर आपका कोई एज ए फ्रेंड, अगर आपके कोई और अदर टाउन से अगर है, अगर आप वहाँ पर 5-6 बच्चे अगर हो जाते तो वहाँ पर हम सेंटर भी डाल देंगे। और फिलहाल में हम लोग समस्तीपुर में स्टार्ट किए हैं, काशीपुर में हमारा पार्टनर सेंटर चल रहा है जहाँ पर बच्चों को क्लास करवाए। उसमें अभी 1 सप्ताह पहले ही स्टार्ट किया हूँ। उसका नाम है इन्फो एकेडमी। वहाँ पे ठाकुरबाड़ी रोड में है, वहाँ पे 5-6 बच्चे अभी रेगुलर क्लास कर रहे हैं। और ये प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में आपकी, मैं सर बेगूसराय में भी आऊँ, वहाँ भी सेंटर स्टार्ट करूँ। बिल्कुल, और आप स्टार्टिंग के प्लानिंग कीजिए, हम जगह प्रोवाइड कराते हैं आपको, क्योंकि हमारी ऑफिस में ही बहुत जगह है। दूसरी चीज़ सर, एक तो सलाम सल्यूट करते हैं, क्योंकि पिता का छाया अगर हटता है तो एक वही बेटा समझ सकता है जो अपने पिता को खोता है। और कहते हैं ना, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो उन चीज़ों को सोहित सर 100% सिद्ध करके दिखाए, क्योंकि एक सबसे बड़ा साथी होता है, जीवन साथी से भी बड़ा एक पिता जब साथ रहता है। और पिता का साथ और पिता का हाथ चले जाना, एक तरह से हर बेटा, चाहे कितने भी अमीर बेटा क्यों ना हो, कितने भी बड़े मुकाम पे क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो अपने आप में कुछ पल के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए दिव्यांग महसूस करते हैं, क्योंकि उनका मानसिक रूप से भी हरास होता है, आर्थिक रूप से भी हरास होता है। सोहित सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि क्यों कोरोना काल है और एक ऐसी वैश्विक महामारी, दुनिया परेशान, ऐसी इतनी कठिन परिस्थिति में भी आपने ये संस्थान स्टार्ट करने का जो प्रेरणा ली, जो प्रण ली, इसके पीछे किन किन लोगों का विशेष योगदान था? सबसे पहले मैं तो अपने जो हमारे फ्रेंड हैं जिन्होंने हम पे विश्वास करके संस्थान को ज्वाइन किया। देखिए, एक्चुअली क्या हो गया, जब हम लोग संस्थान स्टार्ट किए थे तो उस समय सिर्फ हम सोचे थे कि संस्थान स्टार्ट करेंगे,
और उसी समय मैंने अपने एज ए फ्रेंड को, पहले तो स्टूडेंट तो एक था नहीं, ऐसे हम अपने दोस्त को ही बोले कि ऐसे ऐसे स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें से एक दो दोस्त बात को माना और स्टार्ट किया। और एज ए हम अपने श्रेय देंगे हम अपने दोस्त को। और हमारे साथ जैसे कि हमारे विवेक जी हैं और सुधीर जी हैं और छोटू दादा है, और ये सब इतना मतलब इन लोगों को हम शुक्रगुजार हूँ कि आज यहाँ तक मैं जो पहुँचा अपने फ्रेंड की मदद से आया है। और होता है कि देखिए जब भी कभी कोई चीज़ स्टार्ट कीजिएगा तो अपना जो होता है वो साथ नहीं देता है। एज ए जैसे कि आपके रिलेटिव हो गए, आप ये आपके क्लोज फ्रेंड हो, ये सब जितने हम लोग को फ्रेंड आपको बता रही क्लोज नहीं थे, इससे कभी मुलाकात भी नहीं हुआ, मतलब इतना समझिए कि 6-7 महीना के अंदर इतना इससे क्लोज हो गया कि आज हमको सपोर्ट किया। और इसीलिए मैं उनको जब भी ये होता धन्यवाद देता हूँ। अभी नहीं अगर वो रहते तो मैं उनसे कुछ बात करता, और एज ए फ्रेंड को हम ये सारा कुछ सेलेक्ट करते हैं। और हमारे स्टूडेंट भी इतने काबिलियत, इतने होनहार है कि इतना समझिए कि हमारे बच्चे जो भी आते हैं 1 सप्ताह से 1.5 सप्ताह क्लास करते हैं, उनके साथ 2-3 बच्चे आ जाते हैं, यानी कि उसको इतना बेटर लगता है कि अपने दोस्तों के बुलाते हैं। देखिए एक्चुअली क्या है कि हम बच्चे को एजुकेशन के साथ साथ स्किल देने का काम कर रहे हैं। अभी आप जान रहे हैं कि कंप्यूटर का इतना बड़ा डिमांड है। अभी आप कोई गवर्नमेंट वैकेंसियाँ भरते हैं तो बहुत सारा उसमें एग्जाम होता है, जैसे कि अभी एसएससी का निकला हुआ फॉर्म, एमटीएस का। जब बच्चा क्या होगा, जो बच्चा यहाँ से क्लास करके जाएगा कंप्यूटर, तो उसको काम करने में वहाँ पे आसान होगा, एग्जाम भी बढ़िया से दे पाएंगे। लेकिन जो बच्चे कंप्यूटर नहीं किए हैं उसको मार्क्स को समझने में काफ़ी टाइम उसको लग जाएगा, तो एग्जाम क्या देंगे, उसका टाइम तो ऐसे ही चला जाएगा। तो ये होता है कि हम लोग ये कर रहे हैं। और मार्केट में ऐसा नहीं, काफ़ी सारे सेंटर्स हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा ये सेंटर, इस सेंटर को हम लोग मात्र 2020 में स्टार्ट किए। 2020 में मात्र इतना समय 6 से 7 महीना ही क्लास चला, क्योंकि लॉकडाउन था पूरी, लेकिन उस साल पूरा चला गया। 21 का भी 2-3 महीना चला गया, तो मुश्किल 6-7 महीना में हमारे पास लगभग 200 प्लस स्टूडेंट रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, जिसमें हम क्या करें, बच्चे को स्किल के साथ साथ हम लोग संडे के संडे क्या करते हैं, एक काउंसलिंग रखते हैं, जिसमें क्या होता है कि बच्चे को करियर के प्रति क्या रुझान होना चाहिए, आगे क्या होना चाहिए, परंतु पूरा हम लोग काउंसलिंग बच्चे को करते हैं। उसके बाद कैसे कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा, जैसे कि अभी होता है क्या कि जैसे कि इंटरव्यू में बच्चे गए, अब कुछ सवालें पूछे गए थे, इसमें क्या होता है बच्चों को हिचकिचाहट आती है ना, ये धड़कने 120 की स्पीड में चलना स्टार्ट हो जाता है। ये कैसे सॉल्व होगा, इसके लिए हम बच्चों को हर संडे को क्लास करवाते हैं ना। ऐसे होता है कि मार्केट में बोला गया संडे इज ए हॉलीडे, लेकिन हम लोग हॉलीडे नहीं बोलते, संडे को हम लोग करियर डे बोलते हैं। यही, थैंक यू। एक्सीलेंट, बिकॉज आप कोशिश किए हैं कुछ नया करने के लिए, और संडे इज़ नॉट हॉलीडे, संडे इज़ द करियर डे सेलिब्रेट करते हैं। सो ही सर, एक चीज़ और जो इसमें मैं बहुत सारे कोर्स देख रहा हूँ, तो हर कोर्स का अपना अहमियत है, क्योंकि आपका ये वीडियो करोड़ों युवाएं देख रही हैं, बिहार से बाहर भी और बिहार के अंदर भी। तो मैं चाहूँगा पहले चर्चा करते हैं DCA। तो DCA के बारे में बच्चे को थोड़ा सा बताया जाए, एंड देन CCA। देखिए सर, DCA जो कोर्स होता है ये आपका ऑफिस पैकेज का कोर्स होता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा आता है, उसको अगर वो ऑफिस में काम करना है, जैसे एज ए डेटा एंट्री काम करना है, तो उसके लिए बच्चे को हम लोग DCA प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपका 6 मंथ का प्रोसेस होता है। ये करने के बाद बच्चे कोई भी ऑफिस में अगर जाते हैं, चाहे एक्सेल पे काम हो या प्रेजेंटेशन करने का काम हो, पावर पॉइंट पे, या किसी तरह का डॉक्यूमेंट का काम हो, तो वो कर पाएगा DCA से। एंड CCA जी, ये सर आपका अकाउंटिंग से रिलेटेड कोर्सेज हैं जो आपको हम करवाते हैं। ये भी आपका 3 मंथ का कोर्स होता है जी। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, किसी कंपनी में या किसी बैंकिंग डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हैं, मतलब अकाउंट से रिलेटेड ये कोर्स हो गया टैली से। एंड GST मैं देख रहा हूँ जी सर, अभी बहुत ही आज के दौर में तो एक नया चीज़। अभी GST अगर आप मतलब 5 रुपया का या 5 पैसा लीजिए, 5 पैसा का सामान लीजिए या जहाज लीजिए, आपको हर चीज़ पे GST लगता है। अभी 2017 में GST लागू हुआ था, है ना। तो GST क्या आ रहा है कि हर चीज़ पे पहले काफ़ी सारा टैक्स लगता था, जैसे कि वैट लगता था और भी काफ़ी सारा टैक्स था, लेकिन उस चीज़ को हटा के एज ए इनडायरेक्ट रूप में सरकार ने GST लगा दिया। चाहे कि सर्विसेज कोई प्रोडक्ट हो या किसी तरह का कोई गुड्स हो, तो उस पर GST लगता है। तो बच्चों को कैसे ये बताते हैं, अगर कोई कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी बहुत सारा ये होता है कि माल आया माल गया, तो उस पर कैसे आप टैक्स लगाते हैं, कैसे टैक्स को आप रिफंड करते हैं, A to Z चलकर हम GST बच्चों को पढ़ाते हैं। बाकी और भी कैस्केडिंग स्टाइल से भी आपका वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स है, जिससे आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ये भी हम अपकमिंग में बहुत जल्दी लाने वाले हैं। वैसे हमारा जो वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है, हम लोग का जो बोर्ड है DITRP, वहाँ पे ये सारा कोर्स आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऐसे जैसे कि कभी अगर खुदा न खास्ते कभी लॉकडाउन लग गया, ऐसा कुछ स्थिति आता है, तो बच्चे ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हैं। और अभी हम लोग डिजिटल स्कूल पे भी काम कर रहे हैं। ऐसे जैसे क्या होता है कि अगर कोई बच्चा है जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके गार्जियन पर उतना पैसा फ्री नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं ले पाता है, लेकिन अगर वो चाहे तो बच्चा हमारे घर पे बैठे यानी कि घर से ही पढ़ाई कर सकता है। उसके लिए बहुत ही कम फीस, यानी कि जिसको बोलते हैं 10 रुपीज़ पर मंथ। अब बताए 10 रुपया के महीना में पूरा वो CBSE की क्लास करेगा, यानी क्लास 6 से लेकर 12 तक।
ये पूरा कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में पूरे हम लोग क्या करें, पूरे स्कूल को डिजिटल करने जा रहे हैं। और अभी हम लोग स्कूल से काफ़ी सारी बातचीत चल रही है, हमारा ब्रांचेस काफ़ी सारे स्कूल में भी जाने वाले हैं। वेलकम। तो दर्शकों, सुन के आपको हैरानी होती होगी, जो 10 रुपीज़ में क्लास 1 से लेकर 12 तक स्कूल, ये संभव है अगर प्रयास किया जा सकता है। सोहित सर, आप इतने अच्छे अच्छे काम और इतने अच्छे हैं, ऊर्जावान हैं, स्किलफुल हैं, तो आपके लाइफ में प्रेरणा स्रोत कौन है आपके? देखिए, ऐसे क्या होता है कि कहीं ना कहीं किसी के मतलब आगे बढ़ने का किसी का रीज़न होता है। एक्चुअली क्या है कि हम लोग पहले कहीं और संस्थान में क्लास करते थे। ऐसे हुआ क्या कि वहाँ पे हम लोग के साथ काफ़ी सारा धोखा हो गया। मतलब क्या, जिस चीज़ बोल के पैसा लिया जाता था वो पैसा मतलब वास्तव में मिलता नहीं था। मतलब एजुकेशन बोल के कि मैं आपको ये कराऊंगा वो कराऊंगा, लेकिन क्या हुआ कि ऐसे वहाँ पे क्लास कराया नहीं जाता था। ऐसे कराया जाता था लेकिन जो उस हिसाब से नहीं कराया, तो मतलब ऐसे तो उस चीज़ को लेके हमको काफ़ी ये हो गया। और हमारे साथ काफ़ी सारे, जैसे मैं वहाँ क्लास किया तो मेरे साथ काफ़ी सारे फ्रेंड भी वहाँ क्लास कर रहे हैं। तो ऐसे हुआ क्या कि वहाँ पर सर्विस मिला नहीं। अब सर्विस मिला नहीं तो एज ए स्टूडेंट लोग मेरे को बोलेंगे कि सर आपके साथ मैं गया वहाँ क्लास में, एज ए सर्विस नहीं मिला। तो उस चीज़ को लेके मैंने सोचा क्यों ना एक अपना सेंटर हो जाए। जब मेरे पास नॉलेज है ही तो अपना सेंटर होना चाहिए। तो मैंने अपना सेंटर प्रोवाइड किया और यहाँ पे मेरा पहला मोटो है कि ये प्राइमरी देना है एजुकेशन, प्राथमिकता सबसे पहले एजुकेशन को देना है हम लोग। और यहाँ पे बच्चों को ये कोई बच्चा है पाता है तो किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी से कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए, यानी कि फुल्ली रूप से हम एजुकेशन पे काम करें, यानी कि एजुकेशन में क्वालिटी टाइप का एजुकेशन हम प्रोवाइड करें। सोम टेक में अगर और बच्चे जुड़ना चाहते हैं सर, तो बच्चे फीस का प्रोसेस जानना चाहेंगे, बच्चे एडमिशन ऑफ प्रोसेस जानना चाहेंगे, बच्चे फैसिलिटी ऑफ दिस सेंटर जानना चाहेंगे। तो मैं चाहता हूँ पहले फीस ऑफ प्रोसेस क्या है? देखिए, हमारे यहाँ कोर्सेज काफ़ी सारे कोर्सेज, पहले तो ये डिसाइड किया तो बच्चा कौन सा कोर्स करने के लिए, अगर फुल पैकेज सीखता है, जैसे कि फुल पैकेज हम लोग 12 मंथ का ADCA करवाते हैं, जिसका हम लोग लेते हैं 7,999, यानी कि 8,000। इस 8,000 बच्चों को पढ़ने के, जैसे कि बैग हो गया, अभी मैंने आपको दिखाया बैग, कॉपी, पेन और ID कार्ड, ये फैसिलिटी के तौर पे प्रोवाइड करते हैं, जिसका हम लोग एक भी चार्ज नहीं लेते। उसके बाद जब कोर्स बच्चे कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करने के बाद उसको हम लोग डिग्री प्रोवाइड करते हैं। चूँकि हमारी संस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एफिलिएटेड है, यानी कि बहुत सारे ऐसे सेंटर्स होते हैं जो क्या होता है स्टेट होता है या जिला अधिकारी से लाइसेंस लेने के, हम लोगों क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। यानी कि अगर आप हमारे सर्टिफिकेट लेकर अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, आप हर जगह अप्लाई आप कर सकते हैं। और रही बात कोर्स की, तो 7,999 आपको ADCA हो जाएगा। अगर 6 मंथ का करना है DCA तो आपको 4500 पूरा कंप्लीट विद फैसिलिटी के साथ में। अगर 3 मंथ का अगर टैली है ना, अकाउंटिंग अगर टैली करते हैं, ये आपको मात्र 3500 में विद फैसिलिटी के साथ कोर्स आपको कंप्लीट करवा देंगे। लास्ट में आपको सर्टिफिकेट लेने की डिग्री भी प्रोवाइड करते हैं। सर 2 साल का जो सफ़र रहा है, कुछ बच्चे जॉब भी प्राप्त किए होंगे यहाँ से करने के। एक्चुअली देखिए, हमारे यहाँ जितने बच्चे लगभग सब ADCA वाले। अब 2 साल में क्या है कि आप 2 साल में मतलब पिछले बार मैंने हम लोग स्टार्ट किया फरवरी में, तो लॉकडाउन आप जानते हैं, लॉकडाउन कब लगा, मतलब अक्टूबर में लग गया, तो क्लास तो पूरा कंप्लीट हुआ नहीं। तो स्टार्ट मैंने किया अक्टूबर में, फिर से अप्रैल फिर से लॉकडाउन लग गया, मतलब कि 3 से 4 महीना क्लास हुआ, फिर लॉकडाउन हो गया। तभी वो बैच हम लोग का अभी 1 से 1.5 महीना कंप्लीट होगा। प्लस में जॉब के लिए हमारे क्या एक एप्लीकेशन द रोजगार करके, वहाँ पे चाहे तो बच्चा खुद वहाँ पे जॉब ले सकता है। क्या कैसे लेकर जॉब, जैसे कि बच्चा कोई कंप्लीट करता है कोर्स, तो क्या करा, अपना बायोडेटा क्या क्या पढ़ाई किया, उसकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उस चीज़ को उसको सॉफ्ट कॉपी उसको हमारे एप्लीकेशन पे अपलोड करना है। और हमारी एप्लीकेशन काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनियाँ जो उसमें है। अब क्या करेगा, जैसे वो अपलोड जैसे ही करता है, क्या होता है उसमें काफ़ी सारी कंपनी के पास नोटिफिकेशन आता है कि फल्ला बच्चे ने यहाँ पे अपना रिज्यूम डाला है। अब वो जो जिस भी कंपनी को रिक्वायरमेंट होता है उस बच्चे को वहाँ पे कॉल करता है, कॉल किया, अब उसके बाद क्या होगा कि इंटरव्यू के लिए जाएगा, पास होगा, वो जॉब ले सकता है। यानी कि अपना खुद का एप्लीकेशन, जिस तरह आप देखते होंगे अभी अपना ऐप चल रहा है ट्रेंडिंग में, उस टाइप का अपना खुद का द रोजगार ऐप है हमारी संस्था में। ओके, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन सर। सर एक चीज़ मुझे आपसे और जानना है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर हम बगल के ही दलसिंह सराय के अंदर एक खोखसा पड़ता है, खोखसा यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पड़ता है, हम वहीं से आते हैं, मेरा वहीं घर है। अच्छा, खोखसाहा 2 है, नरहन खोखसाहा या बगल गुरदासपुर पहले खोखसा। एक चीज़ और सोहित सर, यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ भी आई, तो ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा माहौल है, इस वजह से गर्ल्स के पेरेंट्स आल्सो बिलीव ऑन दिस क्लास, दिस इंस्टीट्यूशन। मैं ये चीज़ और जानना चाहता हूँ, मैं जब अब अपने आप को, यानी इस बच्चे के साथ अगला 5 साल में आपका एम क्या है, नेक्स्ट 5 ईयर का क्या सोचे हैं आपने?
बच्चों को लेकर। देखिए हम लोग का क्या सोच है कि बच्चों के एक तो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। अगर बच्चे को अगर एम अगर है कि कोई प्राइवेट कंपनी में काम करना या अगर वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना, तो उसमें हम सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बहुत सारा ऐसे बच्चे हैं जिसका ड्रीम होता है एंटरप्रेन्योर बनना, उद्यमी बनना। अब उद्यमी कैसे, चूँकि ऑलरेडी एक तरह का हम समझिए कि मैं भी एक उद्यमी हूँ, एक तरह बिजनेस हूँ ना। एजुकेशन में देखिए, एजुकेशन भी एक तरह का बिजनेस है ना। इसमें बच्चों को हम लोग सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, सर्विस हम लोग इसमें देते हैं। वैसे अगर कोई उद्यमी है, अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है बच्चे, तो उसका एम में हम लोग सपोर्ट करते हैं। कैसे आगे तुम आगे बढ़े हो, कैसे क्या करना है, उसमें जहाँ तक मेरा सपोर्ट होना चाहिए वो बच्चों को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जी सर, लास्ट अपील जो दलसिंह सराय के युवाओं से आप करना चाहेंगे? हम अपील यही करेंगे कि बच्चे पहले तो अपने आप को बच्चे क्या करें, अपने आप में काउंसलिंग करें कि उसका एम क्या है। अभी क्या होता है, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ क्लास करने के लिए आते हैं, तो मैं उससे पूछता कि वाई कंप्यूटर एजुकेशन, आप कंप्यूटर एजुकेशन क्यों करेंगे, तो वो उसको मालूम नहीं रहता है। लेकिन उसको समझना चाहिए कि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि हम लोग आज कंप्यूटर की दुनिया में जी रहे हैं। अभी आप डे टू डे हर लाइफ देखिएगा आपका कंप्यूटर से। अभी देख रहे हैं एज ए मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर का ही पार्ट है। आप जैसे कि देखिए, अगर आप सोने के लिए कोई बच्चा जाता है तो उस समय तो मोबाइल देखता है, उड़ता है पहले मोबाइल, यानी कि आप देख रहे हैं कि लगभग आदमी बिजी हो गया एक तरह कंप्यूटर में। और जहाँ तक कि देखा रहा है, अभी बहुत सारा कंपनियाँ क्या हो रही है कि स्टाफ को हटा के उसमें कंप्यूटर रख रहा है, क्योंकि कंप्यूटर उस चीज़ को एक्यूरेसी के साथ में फास्ट उसमें काम करता है। यानी कि जो आदमी उस कंप्यूटर को 1 घंटा, मतलब उस काम को 1 घंटा में करेगा, वो कंप्यूटर सेकंड में कर देता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर का डिमांड कितना ज़्यादा है हर वो डिपार्टमेंट, चाहे आप बैंक में जाओ, पोस्ट ऑफिस में जाओ, रेलवे में जाओ, या किसी तरह का पर्सनल काम करने के लिए लोग कंप्यूटर रखते हैं, है ना जी। तो दर्शकों, आपको महसूस और जान गए होंगे ये जो है सोमू टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ये बच्चों के सिर्फ पढ़ाई नहीं और पैसा ही नहीं, एक अलग रिश्ता की कामना करते हैं। एक इनके भविष्य के साथ जो जुड़ाव है, जो लगाव है। और यहाँ से बच्चे पढ़ के, कई बच्चे ऐसे हैं जो नौकरी ही नहीं बल्कि एक अच्छे उद्यमी बनना चाहते हैं। और हम सबको पता है जो आज हमारे देश, चाहे मैं टाटा के बात करूं, चाहे रिलायंस की बात करूं, चाहे अडानी जी की बात करूं, चाहे अंबानी जी की बात करूं, ये सब बड़े बड़े उद्यमी का जो योगदान है भारत के विकास में, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो सैल्यूट करते हैं इस संस्थान के जो चेयरमैन हैं सोहित सर, उनकी सोच को। और ऐसे ही आप लोग आइए इस संस्थान में और ज्ञान प्राप्त कीजिए और अपने गांव के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने प्रखंड के लिए, अपने ज़िले के लिए, अपने बिहार के लिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करने के प्रयास कीजिए। मैं आशा करता हूं कि हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से आप अपना प्यार दुलार हमारे चैनल केवी स्टूडियो, केवी टीवी पर बनाए रखें और हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को फॉलो करें, लाइक करें एंड शेयर करें तथा यूट्यूब चैनल हमारा स्टार्स ऑफ बिहार, उसे भी सब्सक्राइब करें। तो दर्शकों, फिलहाल अलविदा, फिर मिलते हैं किसी और नए कहानी में, किसी और नए शख्सियत के साथ, किसी और जगह में। तब तक के लिए धन्यवाद।